दोस्तों स्वागत है आपका अनूप सर की इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में जब कभी कोई सेंटेंस लिखा जाता है या बोला जाता है तो वो कुछ पार्ट्स से बना होता है। आज हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अनूप सर की इस इंग्लिश ग्रामर क्लास में। आइए तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और एनी मैटर, दैट इज नाउन। राम, श्याम, शिप, war, mood, etc. Now we come on to pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word which is used in place of noun. That is he, she, it, this or that. Let's talk about verb. Verb किसी भी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किए गए कार्य या किए जाने वाले कार्य के बारे में बताता है, वो वर्ड वर्ब कहलाता है। जैसे गो जाना, कम आना, फ्लाई उड़ना, ईट खाना, वॉक चलना। इसी तरह से वर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे फास्टली, राम रन्स फास्टली, स्लोली धीरे, ब्लाइंडली बिना देखे बिना सोचे समझे, फुलिशली मूर्खतापूर्ण तरीके से। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे वो कैसा दिखता है, मोटा है, पतला है, आलसी है, बहुत समझदार है, बुद्धिमान है। जैसे फैट, डार्क, कनिंग, ब्लाइंड, गुड, बैड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच कनेक्ट्स ए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एनीथिंग एल्स। और इस प्रेपोजिशन वर्ड से किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति या अवस्था का भी पता चलता है। जैसे इन, I am in the classroom. On, the pen is on the table. At, upon, under, below, above. The same way we use conjunctions. Conjunctions जैसा कि मतलब आपको पता लग रहा होगा, एक जोड़ने वाला वर्ड, वो क्लॉज को नाउन के साथ जोड़े, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़े, एक सब सेंटेंस को मेन सेंटेंस से जोड़े, उस सारे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शंस। से फॉर एग्जांपल एंड, राम वेंट टू सिनेमा एंड केम बैक। दो सेंटेंस क्लॉज को जोड़ दिया, ये था कंजंक्शन। और, बट, बिकॉज, देयरफॉर एक्सेट्रा। इसी तरीके से एक और टर्म आती है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कई बार हम बहुत लंबे सेंटेंस ना बोलकर छोटा सा वर्ड बोलते हैं। जैसे चीयर्स, आप चीयर्स बोलते हैं, आप समझ गए कि व्हाट इज चीयर्स, मतलब कोई खुशी का मौका है उसमें हम कर रहे हैं चीयर्स। इसी तरीके से वाओ, हे, ओह, अलास, दुख प्रकट करने के लिए चीयर्स, ओह नो, व्हाट हैपेंड, लाइक दिस। अब हम बात करते हैं आर्टिकल और डिटरमाइनर्स की। आर्टिकल और डिटरमाइनर्स एक तरह से एडजेक्टिव ही होते हैं। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब बताया जाता है तो केवल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल अपना काम करते हैं, डिटरमाइनर अपना काम करते हैं। इनके बारे में अगले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बात कर लेते हैं आर्टिकल एंड डिटरमाइनर क्या होते हैं। ए, एन, द, सम, फ्यू, दिस, दैट एंड लिटिल। ये
इतने पर ही समाप्त नहीं होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए